So before starting the photosynthesis process, as we all know, there are two type of processes in photosynthesis. One take place in light and one is light independent reaction. We call it dark reaction also. So as we learned in a previous video, the immersion effect, the red drop effect, after the immersion and Arnold experiment, it was found that there are two photosystem 1 and photosystem 2 that works in light reaction. So we will be discussing the two photosystems in this lecture. So the photosystem, there are two types of photosystem. Photosystem 1, as we all know, that P700, it is also known as P700 because the maximally absorbed wavelength in this is 700 nanometer. That's why we can call it P700 also. PS2, that is P680, because the 680 nanometer wavelength is maximally absorbed in this photosystem, that is the total unit. So we can see that the whole photo system is formed, the central unit is chlorophyll A. chlorophyll A जो है वो हमारा मेन सेंटर है, जो सारी वेवलेंथ, जो हमारी ये जो साइड में जो वेवलेंथ, जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स लाइक हमने जब पिगमेंट्स पढ़ा था, तो जो और जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए के अलावा, लाइक क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, ये एक एक्सेसरी पिगमेंट बनाती हैं और एक या दो जो हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेंटर में रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करते हैं, जहाँ से हमारा जो है लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो ट्रिगर होता है वो ट्रिगर जोन जो होता है वो हमारा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है। ये आप अपने माइंड में रख लीजिए, क्लोरोफिल ए इज़ द रिएक्शन सेंटर। और जो सारी हमारी पिगमेंट्स हैं लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, वो एक एक्सेसरी पिगमेंट की तरह से, वो एक हेल्पर की तरह से, ये हेल्पिंग पिगमेंट्स की तरह से वर्क करती हैं। तो इस तरह से हम इसका नाम तो P700, इसका मतलब ये नहीं है P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही केवल ये एब्जॉर्ब करेगा, ये सारी रेंज की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, हम एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखा था, तो हमने उसमें देखा था कि जो हमारा ग्राफ बनता है, उसमें हमारा जो ग्राफ बनता है, जो ये 400, लाइक दिस इज़ 400, दिस इज़ 700, तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे आता है, ऐसे समथिंग लाइक ऐसे। ये एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी इसके आसपास ही होता है। मतलब ये ज़ीरो नहीं है, हमारा जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़ीरो नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये पीक है, बट स्टिल इट गोज़ ऑन एट ऑल वेवलेंथ। मतलब फोटो सिंथेसिस जो है वो सारे ही वेवलेंथ पे चल रही है, बट हाँ, ये जो है P700 सबसे ज़्यादा इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट्स वाई द नेम इज़ हियर P700 एंड द नेम इज़ देयर दैट इज़ P680। तो और उसका एक फ़ायदा ये भी है, इसमें क्या है कि डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगी और वो क्या करती हैं कि इसको ट्रांसफ़र करती हैं, इसको यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र करती हैं। इस पिगमेंट ने जो लिया वो इसको ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट को, फिर वो एंड में सब जो है क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो वाइडर वेवलेंथ जो है ये यूटिलाइज कर सकते हैं, वाइडर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स ये यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स अराउंड दैट रिएक्शन सेंटर। एज वेल एज दूसरा फ़ायदा ये भी है कि डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पे लाइट नहीं पड़ रही है, तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन यानी इसकी बर्निंग नहीं हो रही है। लाइक बर्निंग, फोटो ऑक्सीडेशन इज समथिंग लाइक जल जाना, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सब से ट्रांसफ़र होके वो जो है लाइट वहाँ पड़ रही है। तो इस तरह से ये एक तरह से इसके लिए क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है हमारा, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह से भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इसको जो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स दैट इज़ PS1 जो कहा जाता है, इसकी जो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स और ये सारा जो है, इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लाइक जिस ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स जो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, इनको हम
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लाइट हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स टर्म यहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें पिगमेंट्स जो हैं ये प्रोटीन से बंधे हुए होते हैं, दैट्स वाई द टर्म कॉम्प्लेक्स इज हियर। सो जो हमारा ये फोटो सिस्टम है ये हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एज वेल एज रिएक्शन सेंटर से भी बना है। इसको एक टर्म एंटीना कॉम्प्लेक्स भी दे दिया गया है, इस पूरे इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी दे दिया गया है। जैसे एंटीना लगा होता है और वो टीवी को सिग्नल, जैसे हमारे घर में पहले हमने एक प्रॉपर एक एंटीना लगा रहता था जिससे हम टीवी देखते थे, वहाँ से जो है सिग्नल आता था और हम टीवी देखते थे। तो इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये जो हमारा PS1 है इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा रिएक्शन सेंटर आएगा और हमारे ये एक्सेसरी पिगमेंट आएंगे। और ये एक्सेसरी पिगमेंट को एक टर्म ये भी दिया जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स टर्म कहीं भी अगर यूज़ होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वहाँ पे 2 चीज़ें या 3 चीज़ें या 4 चीज़ें बंधी हुई होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो एक चीज़ क्या है, जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, वो है पिगमेंट के अलावा वो प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है इनको बाइंड करके रखता है और यहाँ पे एक जो है पूरा सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। सो जो PS1 है हमारा, ये इसमें जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल A के 1 या 2 मॉलिक्यूल्स के अराउंड होते हैं, दैट इज़ द रिएक्शन सेंटर। P700 होता है, ये फोटोसिस्टम 1 है, तो ऑब्वियसली ये P700 जो रिएक्शन सेंटर है हमारा उसको P700 नाम दिया गया है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एंड द सेकेंड, ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो एक्सेसरी पिगमेंट का ये पूरा सिस्टम है, एक्सेसरी पिगमेंट है ये, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टर्म दिया गया है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, क्योंकि ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है जो कि प्रोटीन से बंधा हुआ है, राइट। सो अब हम देखते हैं हमारा फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 जो है वो मैक्सिमली जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं, दैट्स वाई द फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब्स 680 nanometer wavelength, that's why we are writing here the reaction center P680, that's why इसको P680 टर्म दिया गया है। इसमें क्या होता है कि हमारा, सॉरी दिस इज क्लोरोफिल A, दिस इज क्लोरोफिल A, ठीक है, दिस इज क्लोरोफिल A। सो what happens, the same thing happens here कि लाइट गिरी यहाँ पे, दिस इज सनलाइट यहाँ पे, इसको टर्म फोटोन भी दे सकते हैं, फोटोन टर्म भी आप कहीं कहीं देखेंगे, लाइक हमने इमर्शन में पढ़ा था तो क्वांटम टर्म यूज़ किया गया था, बट हियर वी आर गिविंग फोटोन टर्म। तो यहाँ पे लाइट जो है ये डिफरेंट जो एसेसरी पिगमेंट है इसमें सेम जैसे कि आपका फोटो सिस्टम 1 में जो सारी चीज़ें होती हैं फोटो सिस्टम 2 में भी वही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, दीज आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स, तो दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो ये क्या करती हैं, ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगी डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, सो ऑल वेवलेंथ्स आर यूटिलाइज्ड लाइक दिस, ऑल वेवलेंथ आर यूटिलाइज्ड as well as this is a protective mechanism for the reaction center, for the reaction center, okay। तो इसमें क्या है कि जो फोटो सिस्टम 2 है वो अगेन हमारा रिएक्शन सेंटर एज वेल एज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज हमारा एक्सेसरी पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उनसे पूरा ये मिलकर बना हुआ है। ये सारी पिगमेंट्स जो हैं ये प्रोटीन से बंधी होती हैं, इसलिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे टर्म दिया गया है, दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। So PS2 is formed of reaction center of P680 as well as the light harvesting complex 2, इसको 2 टर्म यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है because it is PS2 system, PS2 जो है ये फोटो सिस्टम है, that's why PS2 term is given here, it is
combined, it is combination of light harvesting protein as well, light harvesting pigment as well as protein. So it is the, so we are calling it light harvesting complex, which is light harvesting pigment combined with protein. That's why the term complex is given here. Light harvesting complex mean the accessory pigments combined with protein are there. That's why light harvesting complex term is given here. What happens when the light falls? When the light falls and these accessory pigment they transfer the wavelength, the different they transfer all the energy to the chlorophyll A. And what happens, they are so much, chlorophyll A is so much excited that the electron electron just gets so much energy that it leaves this pigment, that is chlorophyll A, and is accepted by this primary electron acceptor. This is primary electron acceptor. So it just jumps to the primary electron acceptor. This is primary electron acceptor. So energy by all these pigments are transferred to chlorophyll A, and they are so much excited. Chlorophyll A is so much excited that two molecule of an electron just jump from it and is accepted by the primary electron acceptor, and from there a cycle of the dark reaction, that is photophosphorylation, starts. Like this, the same thing happens with the photosystem 2, that when the accessory pigments they take the energy, they take the sunlight and they get excited and they keep on transferring the energy to the chlorophyll A. The chlorophyll A molecule gets so much excited that electron from the periphery, it jumps out and is taken by the primary electron acceptor in photosystem 2. So this is all about the photosystem, how the photosystem starts working. So I explained you photosystem 1 and photosystem 2. These are the some explanation which you can write down in your notes, that photosystem 1 and photosystem 2 are named in the sequence of their discovery. मीन पहले photosystem 1 डिस्कवर हुआ था, फिर photosystem 2 डिस्कवर हुआ था, इस बेसिस पे इनका नाम 1 and 2 पड़ा. बट वंस हम लोग आगे रिएक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि photosystem 2 जो है वो पहले एक्टिवेट हो रहा है, देन photosystem 1 वर्क कर रहा है, वो थोड़ा सा अब उल्टा हो गया है. बट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि द नेम photosystem 1 and 2 is just given on the basis of टाइम ऑफ डिस्कवरी, दैट फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था. इसका हमारे रिएक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है. देन सेकेंड, द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैज़ हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स बाउंड टू प्रोटीन. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है, सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है और उसके साइड में जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, these accessory pigment forms the light harvesting complex, mean this pigment and plus protein, this accessory pigment plus protein, what they do, they form a complex, that is light harvesting complex. So the complex term is given because the pigment is combined with protein, the accessory pigment is combined with protein. So light harvesting complex has hundreds of accessory pigment which is written here and which are bound to protein. Okay, because क्योंकि वो उसको अपनी जगह पे बांध के रखते हैं एंड सारी इसकी फंक्शनिंग होती है. ठीक है. देन 1 or 2 molecule of chlorophyll A form the reaction center. Obviously the chlorophyll A के एक या 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिएक्शन सेंटर
की तरह वर्क करते हैं। इसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब सनलाइट आती है तो वो वेवलेंथ जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके जो है लाइट को ट्रांसफ़र करते जाते हैं और एंड में जब लाइट क्लोरोफिल के पास पहुंचती है तो ऑब्वियसली वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्लोरोफिल ए से एक इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से एक निकल जाता है, इतनी एनर्जी आ जाती है वो निकल के भाग जाता है और वो जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास पहुंच जाता है और फिर वहाँ से वो एक लाइट रिएक्शन की सारी वो साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देन इन फोटोसिस्टम 1 क्लोरोफिल ए हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमने एक डिसाइड कर लिया कि भाई फोटोसिस्टम 1 जो है, जब हम पिछले जो एक्सपेरिमेंट हमारे साइंटिस्ट ने किया था तो फोटोसिस्टम 1 है तो उसमें जो 700 नैनोमीटर की जो लाइट है वो मैक्सिमली एब्जॉर्ब होती है। ऐसा नहीं है कि केवल वही 700 नैनोमीटर की ही लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए हमने इसका नाम P700 रख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें रीज़न ये है कि वो 700 मैक्सिमली एब्जॉर्ब हो रही है, और भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही हैं क्योंकि कॉमन सी बात है इसमें एक्सेसरी पिगमेंट, नंबर ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, बट P700 मैक्सिमली एब्जॉर्ब हो रही है फॉर फोटो सिस्टम 1। दैट्स वाई इसको हम P700 भी बोलते हैं। प्लीज़ आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि P700 मतलब कि ओनली 700 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक्सेसरी पिगमेंट है, आप खुद समझ लो कि दोनों सिस्टम में हमारे एक्सेसरी पिगमेंट है और डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी ही वेवलेंथ की लाइट को यूज़ कर रही हैं, बट P700 is maximally absorbed. That's why P700 name is given to PS1. ठीक है, देन अगर हम PS2 को देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर में हो रहा है। मतलब 680 नैनोमीटर की लाइट जो है वो मैक्सिमली एब्जॉर्ब कर रही है, जैसा कि हमने फोटोसिस्टम 1 के लिए बात की। फोटोसिस्टम 2 भी सेम वैसे ही वर्क करता है, वो जो 680 नैनोमीटर की लाइट है वो मैक्सिमली एब्जॉर्ब करता है। सेम हियर कि जो एक्सेसरी पिगमेंट है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट ले रही हैं और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर रही हैं, बट जो हमारा 680 नैनोमीटर वेवलेंथ है वो इसमें मैक्सिमली एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट्स वाई द टर्म गिवन टू फोटोसिस्टम 2 is P680 nanometer or P680 because 680 nanometer wavelength is maximally absorbed. That's why we call it P680. So for photosystem 1 P700 is given. For photosystem 2 P680 is given. 700 nanometer is maximally absorbed in photosystem 1 and 680 nanometer is maximally absorbed in photosystem 2. Now the next we will see the differences between both the photosystem, that is photosystem 1 and photosystem 2.